ये शांत भाव में आपका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। इसमें हम आज श्लोक नंबर 22 पढ़ेंगे। भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। हरिओम। ईश्वर की विभूति, ईश्वर की श्रेष्ठ रचना, वो ईश्वर की महिमा होती है। श्रेष्ठता की महिमा है। तो जहां आप श्रेष्ठ अनुभव करोगे, वो ईश्वर की विभूति। जब कृष्ण अर्जुन के साथ संवाद कर रहे हैं, सामवेद की बात आ रही है। कृष्ण भी वही वेद को पढ़े, चारों वेद की ज्ञाता है। इसीलिए चारों वेद का वो रस बनाकर जैसे गोमाता चार पैर में खड़ी होती है, वैसे इन चार वेदों को कृष्ण ने इसका रस बनाकर गोरस के समान अर्जुन को पान करा रहे। और इन चारों वेदों में वो साम वेद को अपना विभूति बता दे, श्रेष्ठ वेद। क्यों? क्योंकि उसकी झनकार से, उसकी लय से, उसके उच्चारण से आप समझो ना समझो, ईश्वर की उपस्थिति मिलती। वो शब्द की महिमा नहीं है, वो भाव की महिमा नहीं है, आप समझो ना समझो, लेकिन उसकी जो उच्चारण की शैली है, जिसमें आप मधुर झनकार, उसमें जो आपकी अनुभूति होती है, वो ईश्वर की विभूति। इसीलिए चारों वेद में वो अपने आप को साम में श्रेष्ठता के कारण अपनी विभूति बताते। इंद्र, कोई भी साधारण मनुष्य अपने कर्म से इंद्र पद पा सकता है। इंद्र पद खाली, श्रेष्ठ व्यक्तित्व इंद्र पद को संवारता है। तो मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, श्रेष्ठता जहां है ईश्वर वही। तो कोई भी समाज में, समुदाय में, तो श्रेष्ठ मनुष्य है वो इंद्र पद है।
और जितने सारे इंद्रियां हैं वो बेकार है अगर मन ठीक नहीं रहता है। अस्वाभाविक मन कोई भी इंद्रिय को अनुभव नहीं कर सकता। आपने देखा होगा जिनको डिप्रेशन है उनकी इंद्रियां की कोई अनुभूति उनको अच्छा नहीं लगता। तो मन एक ऐसी इंद्रियां है, ऐसे श्रेष्ठता है कि इंद्रियों को महसूस करने के लिए एक स्थिर मन चाहिए। अस्थिर मन और विनाशकारी मन, शिथिल मन आपके इंद्रियों को सही मायने नहीं दे सकते। अगर अनुभव करना है इंद्रियों को तो मन को श्रेष्ठ मानिए और मन ईश्वर की विभूति। और जितने जगत है चराचर, लिविंग नॉन लिविंग, जीवित निर्जीव, ये सब में विभूति होता है चेतना। जहां चेतना कोई भी छोटा सा भी हो, स्वल्प हो अल्प हो, वो ईश्वर की विभूति। वेद में संगीत देखिए, चारों वेद कितने सुंदर होते हैं, कितने दीप्तिमयी प्रज्ञामय होता है, लेकिन जहां मूर्छना है, जहां संगीत है, इस संगीत के कारण, उसके गान के कारण जहां स्वयं ईश्वर प्रकट होते हैं, साम वेद, साम गान, इंद्र पद, मन, चेतन, थोड़ा इसमें मंडराइए। जैसे फूलों पर मंडराते हैं मधुमक्खियां, हम भी मंडराते हैं विभूतियों पर। इन विभूतियों के ऊपर थोड़ा मंडराइए, उसको पान कीजिए, अनुभव कीजिए और इसको उसको सब जीवन में उतारिए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त पढ़िए आपको ज्ञान को आहरण करने के लिए, विचार करने के लिए, ये सब सुनिए और श्रेष्ठता को अपने जीवन में उतारिए। जो श्रेष्ठता समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो श्रेष्ठ ही हो जाते हैं। इफ यू फाइंड द गुडनेस यू बिकम गुड। मलिन म्लेच्छ अनुभूति अगर होती है तो आपको वैसा होना पड़ता है। फाइंड द गुड, फाइंड द बेस्ट, बी द बेस्ट। इसमें क्या बड़ी बात है? सबसे अच्छी आम देख लेना, अनुभव करना और उसको विवेचना करके आपको पता चल जाता है यही श्रेष्ठ है, तो उसको अनुभव करना, श्रेष्ठता को अनुभव करना क्या बड़ी बात। लेकिन आदत नहीं है टू बी इन गुड फॉर मोर टाइम, बहुत समय गुडनेस में रहना, श्रेष्ठता में रहना हमें आदत नहीं। इसीलिए स्नान की बहुत बड़ी प्रक्रिया हमें हमारा सनातन जो आचरण है उसमें बहुत बड़ी कद दिया गया है स्नान के समय को। और स्नान, सूर्य उदय को सूर्य अस्त को आपकी श्रेष्ठता ढूंढने में समय लगता है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त, स्नान करने के बाद श्रेष्ठता ढूंढिए, उस खोज पर लग जाइए
कि आज श्रेष्ठ क्या है जी। क्या इतना चलेगा शबीरानी? हाँ हाँ चलेगा चलेगा। श्रेष्ठता के पथ पर, विभूतियों की खोज पर, जैसे नेशनल ज्योग्राफी क्रोकोडाइल ढूंढने चले जाते हैं, छोटे चिंटियों को ढूंढने चले जाते हैं, श्रेष्ठतम अनुभूति के लिए वो खोजते रहते हैं। हम भी विभूतियों को खोजते रहेंगे और पाते रहेंगे, अनुभव करेंगे, उतारेंगे और अपनी चेतना को देखेंगे कि क्या हो सकता है इस मनुष्य जन्म। हम क्या कुछ अनुभव कर सकते हैं एक ही जगह बैठकर। अगर जाएंगे खोजने के लिए, शरीर को उठाना पड़ेगा, उसको भी उठाएंगे, लेकिन हर जगह श्रेष्ठता को अनुभव करेंगे। हर जगह श्रेष्ठता है, हर जगह ईश्वर। ये चारों तरफ ईश्वर की विभूतियों से बनाया है। आप भी ईश्वर की विभूति हो, मान लो। आप ईश्वर की श्रेष्ठतम काया, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ ईश्वर। मान, आप में कोई ऐब नहीं, आपका कोई वीकनेस नहीं, आपका कुछ खराब नहीं, सब महिमा बनने के लिए लायक। आप महात्मा हो, संत हो, देवता हो, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ पद नहीं होता है, श्रेष्ठ एक रुचि है। खाना कुछ भी हो सकता है, रुचि आपकी तृप्ति ही श्रेष्ठता है। इसमें खाने से क्या फर्क पड़ता है, इंद्रियों से क्या फर्क पड़ता है अगर मन स्थिर है। Will this do? हाँ मामा हाँ। कुछ कहना चाहते हैं वैशाली जी? हाँ, अर्पिता। एक्चुअली ना हम लोग खुद को शूद्र मानते थे और इतना श्रेष्ठता की दौड़ के पीछे थे एक्चुअली। लेकिन जब सत्संग में पता चला कि तुम चेतना हो, तुम ईश्वर का अंश हो, ये जब माना ना, तो श्रेष्ठता ऑटोमेटिक आ गई। तो ऐसे लग रहा है कि लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या अनुभूति आते देखते हैं करके। वो श्रेष्ठता की दौड़ ना, वो शुद्रता की दौड़ थी पहले एक्चुअली। हम शुद्र बन के कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। हमको मानना पड़ेगा कि तुम चेतना का अंश हो, तो ना एक मन स्थिरता में आ जाता है। तो ये सत्संग से सबसे बड़ा कीमती जो हीरा बोलते हैं ना, वो मिल गया ना, तब से मन इतना स्थिर होता है। और आपका जो बाकी सारा सत्संग में आपका भूल जाती हूँ, बट एक ही सेंटेंस मुझे हर बार याद आता है, इस शांत अवस्था में आपका स्वागत है। मुझे ये सेंटेंस हमेशा याद रहता है। जैसे लगता है मैंने स्वागत कर लिया, मतलब शांत हो गया मन, जैसे ऐसे असतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शांति शांति। थैंक यू मामा थैंक यू। हम्म। अभी अर्पिता जी ने बोला ना, इंद्रिय को अनुभव करने के लिए कि स्थिर मन चाहिए, समझे। अभी मन भी अस्थिर है अज्ञानता बस, और इंद्रिय तो जनरली अस्थिर ही है।
तो वो दोनों इसीलिए तुम कोई चीजें देख नहीं पाते हो, सब एक उलझन में क्लाउडी हो जाता है। जैसे कि मधुमक्खी फूल में शहद को देखने के लिए भी घू 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 करके स्थिर होके वो जानता है इसमें हनी है कि नहीं है। कोई चीजों के लिए समझने के लिए जानने के लिए एक स्थिरता चाहिए, तभी माइंड क्लियर होगा, साफ होगा। माइंड माइंड इज चेतना, चेतना माने प्योर चेतना जी हृदय। सारा दिल की परीक्षा है, हृदय की परीक्षा है। तुम्हारा चेतना साफ है तो तुम फिर वो क्यों नहीं कोई मान पाता है कि तुम ही आत्मा हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही परमात्मा का पार्ट हो, क्यों नहीं कोई धारण कर पाता है? क्योंकि दिल साफ नहीं है, दिल में बहुत इच्छा वासना भरा हुआ है। तुम्हारा लिमिटेड शक्ति के थ्रू, लिमिटेड ऊर्जा के थ्रू बहुत कम चीजें हम जानते हैं, इसी के थ्रू हम इतना बड़ा ब्रह्मांड को धारण नहीं कर पाएंगे। समझी? शांत मनो, स्थिर मनो से ही ये बातें अपने आप उसका समझ खुल जाएगा हृदय में। ये सारा सत्संग तुम्हारा हृदय विशाल करने में ही सहायक होता है। समझे? नहीं तो हमारा लिमिटेड जानकारी से हम जान नहीं पाएंगे। तुमको श्रद्धा विश्वास ये ज्ञान में रखना पड़ेगा, प्रभु को पकड़ना पड़ेगा। मैं भी काल्पनिक हिसाब से विश्वास श्रद्धा मेन बात है, साफ होगा। नहीं तो तुम जो भी करते हो क्यों नहीं सक्सेस होता है? क्योंकि तुम्हारा लिमिटेड ऊर्जा से वो हो नहीं सकता है। तो बीच में प्रभु को लाना पड़ता है। प्रभु अनलिमिटेड ऊर्जा है और उसके लिए विश्वास चाहिए, और विश्वास के लिए तुम्हारा साफ दिल चाहिए। समझी सहेली? ये कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है। वो विश्वास हो नहीं सकता है, तुम्हारा दिल साफ नहीं हो तो। दिल्ली में इतना उलझन है, इच्छा वासना है, लोभ है, कंपैरिजन है, जजमेंट है, ये होगा नहीं।